हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स का। लास्ट टाइम बेटा हमने आपको लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको रिवीजन करना है, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लिंक डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बेसिक मैथ्स हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में काम आने वाले हैं, जितना फिजिक्स से आपका फिजिक्स में बेटा आपका न्यूमेरिकल्स बन जाए, वही बेसिक मैथ्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। यहाँ पे आज हम लोग थर्ड लेक्चर में लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम बेटा पहले ही बता रहे हैं डिफरेंशिएशन फुल नहीं पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन उतना ही पढ़ाएंगे जितने आपके फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बन जाए। और बहुत ज्यादा बहुत सारा बेटा डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम आज करने वाले हैं कि इस तरह का फिजिक्स में पूछता है, एक एक एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। और बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला याद नहीं करना है बेटा, आप उस फॉर्मूला पे क्या कीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आप 10-10 क्वेश्चन कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला यही याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले बने रहिए। क्या होता है डिफरेंशिएशन, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग फाइंड करते हैं किसी एक क्वांटिटी के में चेंज किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन डिनोट करता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। चलिए इसको समझते हैं इजी वे में। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहे हैं y इक्वल्स टू x के बराबर x, y बराबर x के पावर 2, x के पावर 2। यहाँ पे बेटा y में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए आप x का वैल्यू बेटा वहां पर 1 रखिए तो आपका y के आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू बेटा आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे क्या पता चला बेटा कि y में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो वही बोल रहा हूं बेटा, अगर किसी वन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो हम लोग बोलेंगे बेटा इसी को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जैसे सिंपल से एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, स्पीड पढ़े हैं। स्पीड क्या होता है बेटा, इसको समझिए। स्पीड में आप पढ़े होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे पढ़े होंगे बेटा, ध्यान में रखिएगा। स्पीड इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखते रहिएगा। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। पढ़े हो कि नहीं बेटा। यहाँ पे क्या पता चला कि डिस्टेंस में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है तो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी को बोलेंगे बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। इस पे बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को के तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फार्मूला यहाँ पे दिया है। एक एक फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या होता है, एक एक फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बेटा यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला है, एक एक फार्मूला को सिखाएंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फार्मूला आता है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। y इक्वल्स टू x के पावर n। बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ध्यान में रखें। जब जब आपको बोले डिफरेंशिएशन कीजिए, आप क्या कीजिएगा बेटा, लिखेगा dy अपॉन dx। क्या लिखेगा, dy अपॉन dx। इसका मतलब बेटा y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे पहले सॉल्व करते हैं प्रॉपर देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे d, y क्या दिया, x के पावर n, तो लिखेगा x के पावर n अपॉन क्या होगा dx। इसको कैसे फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटा, जो पावर में दिया है उसको आगे लाएंगे, जो पावर में दिया उसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे। x के पावर n है तो n ला देंगे, फिर लिखेंगे बेटा x और फिर पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या बन गया, nx के पावर n माइनस 1। ये इस पे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा बेटा। बस 5 मिनट सब्र रखिए, सब समझ में आएगा। फिर आता है बेटा आपका यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ये याद रखिए बेटा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0 होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहाँ पे एक और आगे बेटा, यहाँ पे cu है, क्या है, y इक्वल्स टू बेटा cu दिया है। क्या दिया है, इसको कैसे करेंगे, तो cu क्या होता है ये सारा चीज हम बताने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, y इक्वल्स टू x के पावर n। इसका पहले क्या पढ़े थे बेटा, डिफरेंशिएशन
कि पावर को आगे लाएंगे, पावर को आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटा देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल रहा y इक्वल्स टू x के पावर 3। तो देखो बेटा यहाँ पे x की जगह x है, n की जगह क्या है बेटा 3 है, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं अपन लोग, पावर को आगे लाएंगे, ये हो गया 3, फिर लिखेंगे x पावर में से 1 घटा देंगे, n माइनस 1 दिया है तो 3 में से 1 गया 2, ये बेटा आपका डिफरेंशिएशन हो गया, सिंपल सा x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप सीख गए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताते हैं, सपोज मान लीजिए अगर दे y इक्वल्स टू x के पावर 5, इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा पावर को आगे लाएंगे, फिर x पावर में से 1 घटा देंगे, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पे y इक्वल्स टू x के पावर -3, इसको कैसे करेंगे, पावर को आगे लाएंगे -3, फिर x लिखेंगे बेटा, फिर पावर में से 1 घटा देंगे, -3 में से -1 जाएगा, क्या हो जाएगा -4, ये आंसर हो गया। यहाँ पे एक और फॉर्मूला था बेटा कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं बेटा, एग्जांपल के थ्रू आप बहुत सारा सीखने वाले हैं। आपको दे देगा बेटा y इक्वल्स टू, ओहो यहाँ गया बे, y इक्वल्स टू x के पावर 3 प्लस 7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसका पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पावर आगे है, फिर x पावर में से 1 गया 2 प्लस 7 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, इसीलिए लिखे हैं बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा दिया है, आइए यहाँ पे एग्जांपल है, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो बच्चा बोर्ड पे देखते रहो बस। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया बेटा y इक्वल्स टू x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2। क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड dy अपॉन dx, इसका मतलब y में चेंजिंग हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था, x के पावर n, क्या फॉर्मूला था बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, nx के पावर n माइनस 1, जो पावर में दिया उसको आगे लाएंगे और फिर पावर में से 1 घटा देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, एक और फॉर्मूला था, इसको भी ध्यान रखना है, y इक्वल्स टू cu, क्या लिखा है, y इक्वल्स टू cu, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, देखो बोर्ड पे देखो, इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटा क्या लिखा है, y इक्वल्स टू cu, c क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जब बोलेगा डिफरेंशिएशन कीजिए तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का, और हो जाएगा du अपॉन dx, मतलब y u में चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल देते थे, ये समझ जाइएगा, एग्जांपल है y इक्वल्स टू 4x के पावर 2। तो यहाँ पे ये कैसे यूज होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा बेटा c और ये हो जाएगा u, ये 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, कांस्टेंट को क्या करेंगे बेटा बाहर निकाल देंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट को हमने फेंक दिया बाहर, और एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा बेटा, अभी आप लोग समझे, पावर को आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 लिखो या ना ही लिखो, आंसर हो जाएगा 8x। कितना जी बताओ, 8x आंसर। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, ये इतना बड़ा, इसको समझते हैं एकदम बेसिक से, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसका क्या होगा, x के पावर n है, अभी आप पढ़े हैं, x के पावर n का क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, पावर में क्या दिया है 4, क्या लिखेंगे 4, फिर क्या करेंगे x पावर में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 दिया 3, प्लस है प्लस कर देंगे, ये लिखा है 3x स्क्वायर। अभी बताएं बेटा आपको cu का क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे है 3 को बाहर कर देंगे और इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x के पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, प्लस पाई दिया बेटा, पाई का क्या होता है, ये कांस्टेंट है, 22/7 कितना 3.14, कांस्टेंट का 0 प्लस 2 का 0, ये भी 0 हो गया, ओवरऑल आंसर कितना हुआ 4x³ प्लस 3 2 जा 6x हटा दो सॉरी
6x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चा? बस आपको बस ये ध्यान में रखना है, इतना नहीं देखना है कि इतना सारा फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला पे जब जैसे आप क्वेश्चन कीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या हमने पढ़ लिया बेटा? फर्स्ट में पहले हमने पढ़ा x के पावर n का, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिर बताइए, पावर को आगे लाएंगे, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे। 5 क्वेश्चन कीजिएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था बेटा? कांस्टेंट का क्या था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो, जीरो। क्या होता है? जीरो। y इक्वल टू सी यू है, क्या है बेटा? सी एक्स लिखा है यहाँ पे, आप सी यू बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी यू है तो यहाँ पे सी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अभी आपको एग्जांपल बताया था। आप क्या करो ना, रटो मत, इस पे क्या करो, 2 सवाल बना दो, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, कैसे अप्लाई भी करना है ये भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सीखने के कोशिश करते हैं, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? देखिए ध्यान से, सॉल्व हो जाए, आपको रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। देखो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है बेटा y इक्वल टू 4 प्लस 5x प्लस 7x के पावर 3 कर रहा है, फाइंड dy अपन dx। चलो डिफरेंशिएशन बोला है, बताइए आप लोग क्या बनने वाला है? कांस्टेंट का जीरो, अभी बोले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस 5, कांस्टेंट है बाहर कर दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1। बच्चा कंफ्यूज होता है, x का डिफरेंशिएशन सर 1 कैसे हुआ? आइए देखते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ। सपोज मान लीजिए दे दिया x, y इक्वल टू x, बोला कि dy अपन dx बनाए, फाइंड कीजिए, फाइंड dy अपन dx। कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा देखो, हम बोले हैं अभी x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को आगे लाएंगे, फिर x पावर में से 1 घटा देंगे। सेम वैसे ही है, यहाँ पे x के पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? n की जगह क्या है? 1 है, पावर को आगे लाएंगे 1, x पावर में से 1 घटा दो, 1 में से 1 गया जीरो, किसी के पावर जीरो होता है तो क्या होता है बेटा? 1। यानी आपको पता चला कि y का डिफरेंशिएशन जो हो रहा था, क्या आ गया आंसर? 1। ये ध्यान में रखिएगा। तो y का सॉरी x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, इसलिए 5 की जगह 5 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 7 की जगह 7, x के पावर 3 का क्या होने वाला है बेटा? x के पावर 3 का बताइए जल्दी से, x के पावर 3 का होने वाला है 3x स्क्वायर। पावर को आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटाएंगे। एक बार देख लीजिए सब लोग, देखिए कांस्टेंट है 4, कांस्टेंट का 0, 5 का 5, x का 1 प्लस 7 कांस्टेंट बाहर कर दिए, फिर x के पावर 3 का क्या होगा? पावर आगे आएगा 3x और पावर में से 1 घटा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है? ये कितना हुआ बेटा? 5 प्लस 7 3 का 21 x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। क्लियर है? आगे बढ़े, पक्का? आवाज आ रही बाबू? देख लो आवाज आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इसके पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, आवाज नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला रटो मत, याद हो जाएगा। 5 5 10 10 क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन का कमी नहीं है। आप जाइए ऐप पे जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ये सब फिजिक्स में काम आता है। जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें बोलेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डिफरेंस वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको, निकाल लो। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन बहुत काम आने वाला है। ये सब बेसिक है, ये ध्यान में रखो, रटो कुछ नहीं, आप रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करो और उसके पीछे पढ़ो ये फॉर्मूला आया कहां से, मजा आ जाएगा। ध्यान में रखो। चलो एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड dy अपन dx, फाइंड dy अपन dx। तो फाइंड dy अपन dx बोल रहा है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? बोर्ड पे देखो, यहाँ पे अभी आप लोग बनाए थे बेटा, थोड़ा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी डिफरेंशिएशन करना है, पावर में जो दिया है उसको आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटा देंगे, प्लस यहाँ पे 2 है, इसको बाहर छोड़ दो। अभी बोले कांस्टेंट को बाहर निकालो, जो वेरिएबल है उसका कर दो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, पावर क्या हो जाएगा? 1, लिखो या नहीं लिखो, प्लस 7 को क्या है? कांस्टेंट है बाहर करो, x का क्या होगा? 1 अभी बताया था, प्लस 8 का 0, इसको सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4x प्लस 7, इट्स आंसर। एक बार देख लो,
अच्छे से देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, बट समझो। ना समझ में आए तो बोल दो। फिर से आगे बढ़े बाबू, क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इसको भी समझ लीजिए। आइए, यहां पे दिया है बेटा, डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। ये दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्या दिया बेटा बताएं? 2x स्क्वायर प्लस 3x। सिंपल है, ये कांस्टेंट, इसको 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये गलती से मेचा से, ये हो गया 2x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, x प्लस 3। यस, आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़े, पहले देखो फर्स्ट सवाल में ऑप्शन दिया था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 किधर है, ये रहा था। सेकेंड में क्या दिया है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 ये रहा। अरे बोलो पक्का? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन बहुत है, टेंशन मत लो, क्वेश्चन बनाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन खूब बनाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, कंप्रीहेंशन दिया है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v बराबर u प्लस एटी, सेकंड s बराबर u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वही है बेटा, सेकंड इक्वेशन दिया है यहाँ पर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल, और a क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे दिया है कांस्टेंट। क्या दिया बेटा, कांस्टेंट दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, ध्यान में रखिएगा। और एंड टाइम दिया है, t दिया है, और कर रहा है डिफरेंशिएशन s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर दो। कुछ नहीं करना बेटा, ये ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बेटा, वेलोसिटी। क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। आप ये भी बोल सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बस आप देखते रहो। वही बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट दिया और बोल रहा है बेटा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एस के टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पे एस इक्वल टू दिया बेटा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे u क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप जानते हो बेटा कि कांस्टेंट का को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और टाइम का t का, जैसे x था, x का डिफरेंशिएशन क्या था 1, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 1, प्लस ये 1/2 क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे बट अलग रहेगा, कांस्टेंट तो 0 होगा, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए a t स्क्वायर प्लस 1/2 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, a कांस्टेंट था, a बाहर कर देंगे, और t स्क्वायर क्या करेंगे 2t प्लस कांस्टेंट का 0। अगर ये अलग रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा ये साथ में है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर आ गया। ए क्या है, ए भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर लिखेंगे। टी स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t। और यहाँ पे देखिए बेटा ये बच गया u प्लस ये 2 से 2 कट गया और हो गया 80। तो आंसर आ गया आपका बेटा, क्या आ गया बोलिए। अभी बताए थे आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताता है, वेलोसिटी, यानी एस क्या बन जाएगा v, और ये बन जाएगा v बराबर u प्लस एटी। ऑप्शन में दिया v बराबर u प्लस एटी, ये आंसर। क्लियर है, नहीं है क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाओ बेटा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन द एबव रिजल्ट, एबव रिजल्ट को करना है, क्वेश्चन को मत कर दियो। एबव रिजल्ट क्या था, ये था, और रिजल्ट के बाद टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए यहीं पे कर देते हैं, दिख रहे हैं, चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे दिया है u प्लस एटी, मतलब v बराबर क्या था u प्लस एटी। अब बताइए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अभी आपको क्या बताए थे, एक्सेलरेशन होता है, क्या होगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा v क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बेटा u क्या है, कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे लिखा है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसका क्या होने वाला है 0, प्लस एटी है, एक कांस्टेंट है बाहर, t का क्या हो जाएगा 1, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका a। क्या हो जाएगा a, ऑप्शन में है बेटा a फर्स्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा जी,
फास्ट जा रहे हैं, स्लो है, अरे कम कर लेना, स्लो होंगे फास्ट कर लेना, हम तो तुम्हारी उंगलियों पर चलने वाले हैं। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। बेटा क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस बने रहो, जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, ये ध्यान में रखो। चलो सवाल दिया है, क्वेश्चन में कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 2x plus 3y इक्वल्स टू 5, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बेटा स्लोप हमेशा आप जानते हो बेटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा, और ये होता है p बाई b। आप याद रखना हमेशा tan थीटा जो p बाई b, ये एक्चुअली क्या है, dy अपन dx ही है। क्या है, dy अपन dx, यानी स्लोप पूछा है, यानी आप dy अपन dx पूछा और कुछ नहीं, ध्यान में रखो dy। यहाँ पे देखो बेटा y निकाल लो, क्योंकि आप जानते हो कि y निकालेंगे और ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ये जो भी दिया इसको y निकाल लो। यहाँ पे दिया जैसे आपको दिया इक्वेशन, दिया क्या इक्वेशन दिया है, आजा बेटा आजा, ये एक्चुअली क्या है, पूरा पसीना आ गया, 2x plus 3y इक्वल्स टू 5। इसको देखो कैसे करेंगे, हमको y लाना है, ये प्लस में उधर भेज को क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, ये 5 है, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x। देखो इधर समझो, इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, y निकालना है, तो ये प्लस में उधर भेज के क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x, ये 3y, y इक्वल्स टू क्या होगा 3 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ये क्या आ गया बेटा y इक्वल्स टू 5/3 माइनस 2/3x आ गया। बस सिंपल सा है, इसको पुट करके डिफरेंशिएशन कीजिए। बेटा अभी डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं, क्या बताए हैं बोर्ड पे देखिए, ये कांस्टेंट है 5/3, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस में है माइनस 2/3, ये साथ में अलग होता तो ये भी 0 होता है, लेकिन साथ में इसलिए क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे 2/3, और x का डिफरेंशिएशन अभी बताया बेटा 1। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2/3, इट्स आंसर ऑप्शन में -2/3 ये रहा। क्लियर है, अरे बोलो हाँ। हाँ और तरीका है, ग्राफ पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेटा स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस c, वहां से ही बना सकते हो, सिंपल सा है, वहां से ही बना सकते हो, सिंपल सा। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएशन के थ्रू बताएं, आपको ग्राफ पढ़ाएंगे ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे, वहां से स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंशन नहीं लेना। फिर क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फिर वही पूछ दिया, आप y निकालो डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। क्या निकलना बेटा, वैसे ही सेम दिया है 2x माइनस 5y प्लस 7, y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5 पहला दो, इधर माइनस में उधर भेज दो प्लस, ये 2x, ये प्लस 7, ये 5y, 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 ये कट जाएगा, y इक्वल टू हो गया बेटा 2x प्लस 5 प्लस 7/5, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 2/5 और x, आंसर आ जाएगा बेटा ओवरऑल आपका 2/5, कितना आ जाएगा 2/5 आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा, ध्यान में रखिएगा बेटा, और भी यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला है, बहुत सारा फॉर्मूला आ गया, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से रखिएगा। देखिए इसके पहले जितने सारा हम क्वेश्चन कराए थे उस पर फॉर्मूला बता भी दिए थे, ये अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है उसको ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे देखिए, इसके पहले बेटा हम लोग ये सारा चीज कर चुके हैं, अब हम लोग करने वाले हैं ये u प्लस वी और u इंटू वी और u अपन वी पे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारा। ठीक है, इसलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, चलिए बेटा आगे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बेटा, इफ y इक्वल्स टू u इंटू वी दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। देख बेटा पहले इसका फॉर्मूला जो होता है उसको सीखना है कि फॉर्मूला कैसे इसको बनाएंगे, फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, तो थोड़ा सा देसी याद करो, बोल बोल कर याद करोगे तो फायदा में रहोगे, ज्यादा याद हो जाएगा, ये ध्यान में रखो बेटा। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। देखो इसको डिफरेंशिएशन करने का समझो, कैसे याद करेंगे फॉर्मूला, अदरवाइज रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट टर्म,
तो फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dv अपॉन dx, सिंपल सा। फिर करेंगे बेटा प्लस, और जिसको छोड़ दिए थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका कर दिए थे उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएशन किए, अब सेकेंड टर्म को छोड़ देंगे और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये आपका बेटा फॉर्मूला बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इस पे 2 क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर याद करना भी आसान हो जाएगा। बट ये ध्यान में रखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, यहाँ पे y इक्वल्स टू दिया बेटा x माइनस 1 एंड 2x प्लस 5। ये बेटा इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये बेटा बन जाएगा आपका u और ये बन जाएगा आपका v। क्या बन जाएगा? v। इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या करना है, आगे वैसे ही रख देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1, ऐसे ही छोड़ दो और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। सेकेंड टर्म क्या है, लिखेंगे d अपॉन dy, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 2x प्लस 5, ऐसे। फिर क्या करेंगे बेटा प्लस, फिर सेकेंड टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे d अपॉन x माइनस 1 अपॉन dx। ओके, नीचे ये dx है। चलो बेटा अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x माइनस 1 रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको किसको बेटा, ये ध्यान में रखो, ये पॉइंट, इसको अलग से इधर आ जाओ, साइड में खोपचे में आ जाओ, समझाते हैं। 2x प्लस 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझो। 2 को 2 लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1, 5 का क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल कितना हो गया 2, तो इस पूरा डिफरेंशिएशन का कितना आ गया 2। फिर क्या है प्लस, इधर क्या रखा है बेटा 2x प्लस 5, और इधर क्या रखा है बेटा, इसको सॉल्व कर लो, साइड में आ जाओ इधर, x माइनस 1। बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, माइनस 1 का कितना होता है 0, ओवरऑल कितना आ गया 1, ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x में 2 से करेंगे तो 2x माइनस 2 प्लस इधर करेंगे बेटा 2x प्लस 5। यह ध्यान दीजिएगा 2x कितना हो जाएगा बेटा 4x, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 प्लस का 3, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आखिर u इंटू वी दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे बेटा फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड टर्म को छोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ध्यान में रखिए, एक एग्जांपल दिया, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे u इंटू यू अपन वी पे, u अपन वी पे कैसे एग्जांपल दिया, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज हम बताएंगे। बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। एक बार देख लो, यही है ना, यस 3x प्लस 4 4x प्लस 5, ये सवाल रहा बेटा। पहले ये बनेगा u अपन v पे, किस पे बनेगा u अपन v पे, तो पहले u अपन v का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा u अपन v का, वो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा सुनो, अगर y इक्वल टू u अपन v दे दे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, पहले देखो बेटा जो भी नीचे वाला दिया उसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी दिया उसको स्क्वायर करेंगे, और फिर ऊपर वह ऐसे v लिख देंगे। ध्यान देखो, ये v स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे v, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा du का, और बन जाएगा dx। माइनस करेंगे, अब बेटा जिसका डिफरेंशिएशन कर दिए उसको छोड़ दो, और जिसका नहीं किया उसका कर दो क्या, डिफरेंशिएशन, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा, और इस पे आप फार्मूला पे पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लो, u अपन v दिया है, जो डिनोमिनेटर में बेटा जो नीचे है उसका स्क्वायर करो और उसी को यहाँ पे लिख देंगे v, और जिसको लिख चुके हो उसको, अब जो नहीं बच गया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ दो, और जिसका नहीं हुआ उसका कर डालो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इस पे पुट करेंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा u और ये बन जाएगा बेटा v। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप इस फार्मूला पे, इजी है। पहले क्या है, नीचे डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है, v स्क्वायर है तो ये v बन जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़े, फिर क्या करेंगे, v रख देना, v क्या है 4x प्लस 5। ओके, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का, u क्या माने 3, साइड में कर लो ना,
3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 3 का 3, x का 1, 4 का 0, पूरा सिखा चुके हूं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बेटा 3, इसके जगह पे आप रख सकते हैं 3 माइनस माइनस u क्या माने हैं बेटा, ये रख लीजिए 3x प्लस 4, डिफरेंशिएशन करना है v का, v कितना दिया बेटा इधर साइड में 4x प्लस 5, 4 का 4, x का 1, 5 का 0, ओवरऑल कितना आया 4, यहाँ पे रख सकते हैं बेटा 4। इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12x प्लस 15 माइनस इसका करो 4 3 12x, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस इधर चला जाएगा, 4 जगह 16 माइनस का 16 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 12x कट जाएगा, ये प्लस में माइनस कटेगा -1 हो जाएगा अपन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ओके आगे बढ़े, ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन यू ओपन वी पे कराने वाला हूं, बोर्ड पे देखिए। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन दिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली ये सब बेटा चैन रूल पे, चैन रूल का अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, चैन रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, तब ये क्वेश्चन बनेगा चैन रूल के थ्रू। अभी चैन रूल पढ़ाया नहीं हो आपको, चैन रूल पढ़ा दूंगा तो ये समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा आगे देख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, चैन रूल पे बनेगा। ओके चैन रूल के थ्रू बनेगा तो चैन रूल पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन में बहुत इजी वे में, टेंशन मत लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन है आपको मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड पे देखिए, अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान में रखना है। आइए बोर्ड पे देखिए, किधर गया, आजा, चलो नहीं है बेटा। डिफरेंशिएशन जो होता है tan x का, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर x होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए कि डिफरेंशिएशन जो tan x का होता है वो sec स्क्वायर x होता है, कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए आपको हम u अपन v मेथड से अभी बताए हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बताइए बेटा, यहाँ पे tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बाबू, घनश्याम बोलो, ये हो जाएगा u अपॉन v के फॉर्म में, सेम फॉर्मूला लगा दो, u अपॉन v को डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला क्या था, सब लोग देख लो। अगर डिफरेंशिएशन u अपॉन v का क्या करना है, नीचे वाला जो दिया होगा उसका स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाला लिखना है, फिर u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस जिसका कर दिए उसको छोड़ दो, जिसको नहीं किए उसको कर दो, ध्यान में रखो। चलो बेटा यहाँ पे नीचे क्या है v स्क्वायर, v क्या दिया है cos x, तो लिखेंगे cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे बेटा लिख देंगे cos x, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे sin x का, sin x का क्या होता है बेटा cos x, माइनस करेंगे, फिर क्या करने वाले हैं cos x का कर दिए, तो अब u का छोड़ देंगे, u क्या मिला sin x, लिख देंगे sin x बेटा, फिर क्या बचा v का डिफरेंस, cos x का क्या होता है माइनस sin x, ये हो गया बेटा माइनस sin x, ये ध्यान में रखिएगा। बोर्ड पे देखिए नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, एंगल का नहीं करेंगे, sin 30 का स्क्वायर sin स्क्वायर नौ सौ मत कर देना, cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। आप लोग बेटा जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, सो इसको जगह पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। बेटा ट्रिग्नोमेट्री जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा तो उसमें बताया था बेटा इनवर्स साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा का क्या होता है बेटा 1 अपॉन sec थीटा, तो ओवरऑल sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे 1 अपॉन cosec स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। देखो बेटा ये प्रूफ हो गया आपका tan x बराबर sec स्क्वायर x, प्रूफ हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये u अपन v मेथड पे, लेकिन इसको बनाने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आपको बस इस चार्ट के थ्रू ध्यान में रखना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x होगा। देखिए यहाँ पे tan x का क्या लिखा है sec स्क्वायर x, इसी को प्रूफ किया है। तो बहुत सारा है, आपको सारा चीज प्रूफ करना है।
आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप पढ़ते रहिए। जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा, यही 3 इंपॉर्टेंट है, ये है तो सर, लेकिन ये काम आता है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इतना कर लिए तो बहुत है। चैन रूल बता दिए तो काम ही खत्म। बेसिक मैथ के लिए, नीट वाले के लिए तो इतना काफी है, बहुत है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आता है बेटा डबल डिफरेंशिएशन, और लास्ट में हम लोग कराएंगे चैन रूल पे क्वेश्चन कराएंगे। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है समझिएगा, आइए बोर्ड पे देखिए। ये सब बेटा चैन रूल पे है, चैन रूल पढ़ाएंगे क्या होता है, ये सारा चीज एक कॉन्सेप्ट बताएंगे तब बताएंगे। यहाँ पे चलिए डबल डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। आइए, ये लिखा है बेटा डबल डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी बेटा आपको बताएं, अगर डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। आप इसको उल्टा भी जा सकते हैं, पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन तब, उसका इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा है बेटा डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑप्शन में फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको बता सकते, इधर आइए, यहाँ पे लिखा है डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स वाई इक्वल टू दिया बेटा एक्स के पावर 3, इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन, इसको क्या करेंगे बेटा, जो पावर में उसको आगे लाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर पावर में से एक घटाएंगे, कितना हो 2, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और कर लो बेटा। ये क्या करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे बेटा, 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, फिर x, इसमें से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल 6x। ऑप्शन में बेटा ये आंसर आ गया आपका, डबल डिफरेंशिएशन। पूरा डिफरेंशिएशन सिखा दिए बेटा, ध्यान में रखिएगा, बहुत काम का चीज है डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स में बहुत ही काम आने वाला है। और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पे और आ गया डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, आइए यहाँ पे कर रहा है y इक्वल टू बेटा साइन x दिया है, कितना दिया है, साइन x। क्वेश्चन में कर रहा है डबल डिफरेंशिएशन, बताइए क्या बोला, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है बेटा। साइन का भी बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। किधर है, इधर है। क्लियर, आगे बढ़े, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, चार्ट इसी के थ्रू आने वाला है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। साइन का कॉस, साइन का बेटा कॉस, कॉस का साइन, tan का सेक स्क्वायर, कुछ सारी चीजें। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था इसलिए डिस्कस करना जरूरी था। यहाँ पे लिखा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सब लोग देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन के थ्रू आप फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्लियर, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बार बार बोल रहा हूं बेटा, लिख कर पढ़ो, फिजिक्स है ऐसे नहीं रजाई में बैठ लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठंडी का दिन आ रहा है पढ़ रहे हैं, नहीं, कॉपी किताब कायदा से बैठ कर पढ़ना है। जो भी नहीं समझ में आए कमेंट करना है, आपको फिर से दोबारा समझाया जाएगा। और दूसरी बात बता रहे हैं, ऐप पे जाइए, फिर से बता रहा हूं, सारा क्वेश्चन पढ़ा है, एक से एक क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तो हम कम से कम 50-60 क्वेश्चन करा चुके हैं, और भी ज्यादा सवाल मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सवाल बनाइएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी याद हो जाएगा। क्लास 11-12 का जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें डिफरेंशिएशन जहां जहां यूज होगा आप एकदम अब दौड़ कर बनाइएगा, एकदम कोई फंसने वाले नहीं है। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएशन का, y इक्वल टू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देख बेटा, अभी बताया था लास्ट टाइम, x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ बाबू, बोलो, समझ में आ रहा है, बोलो क्या होगा, पावर आगे आएगा, अच्छा पावर में से 1 घटा दें, सिंपल सा है। सेम यहाँ पे बेटा x है, रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट हटता है तो क्या होता है 1/2। बाबू ये पता होना चाहिए, कुछ बच्चे को ये भी नहीं पता है, मुझे पता है। ठीक है, गिव मी 1 मिनट बेटा। ये देखो बेटा, अब इस फॉर्मेट पे आ गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, पावर को आगे लाओगे, पावर कितना दिया 1/2, फिर x बचा, पावर में से 1 घटाओगे, 1 में से 1/2 में से 1 घटाओगे, कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। फिर आगे देखो बेटा, ये 1/2 हो गया। अब देखो बेटा, सब लोग सीखो, हम जानते हैं छोटी छोटी बात भी नहीं आता है बच्चों को,
ऑफलाइन में तो हम पढ़ाते हैं, वो भी जानते हैं। नीचे माइनस में ऊपर जाके सर प्लस हो जाता है, ये कैसे सर? ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं, सबके लिए बता रहा हूँ बेटा, ध्यान में रखिएगा। मान लो यहाँ पे 1/10 के पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 के पावर +2। सपोज मान लो ऊपर 10 के पावर -x दिया, तो नीचे आके 10 के पावर क्या हो जाएगा? +x। सेम चीज यहाँ पे लिखा है बेटा, x के पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ये हटा देते हैं, ये बेटा हो जाएगा 1/x के पावर अगर -1/2 था तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/2 हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर से बताइए? 1/2 पावर में है तो √x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा √x। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, करा देते हैं, काम आएगा आपके लिए। यहाँ पे सवाल दिया बेटा, कितने गया? ये तो इजी है, ये सवाल पूछो, चलो देख लो। सवाल है बेटा, y इक्वल्स टू x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस 4 x के पावर 1/2 प्लस 7। अरे भाई कितना बार बता चुका हूँ इस तरह से सवाल। इसको क्या करो, चलो देख लो, ना हो पा रहा है तुमसे, हो जाएगा, कोशिश करो। x के पावर 5 है, क्या करो, 5 आगे, फिर x के पावर 4 प्लस, इसमें पावर आगे 3, x के पावर 2 प्लस, यहाँ पे बेटा 4 है, बाहर कर दो, x के पावर 1/2 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? पावर आगे ला दो, x के पावर में से 1 घटा दो, 1 हाफ में से आधा जाएगा, कितना होगा? -हाफ हो जाएगा बेटा, प्लस 7 का क्या हो जाएगा? 0। अभी बताए थे कांस्टेंट का 0। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 5x के पावर 4 प्लस 3x²। ये देखो बेटा, ध्यान से देखते रहना सब लोग, पावर आगे लाए थे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x के पावर 1/2। ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो लिख लो, छाप लो। चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब लाने वाले लेक्चर 4 में, नेक्स्ट लेक्चर में ही लाएंगे चैन रूल, ठीक है? और उस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, बचा हुआ जितना सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 100+ क्वेश्चन लाने वाले हैं, और डिफरेंशिएशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद, और आज आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, चैन रूल। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि चैन रूल पे सर सवाल नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? आज आपको हम सिखाएंगे बहुत ही इजी वे में कैसे चैन रूल का सारा क्वेश्चन बन जाए, जो आपके फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप 11th में हो, 12th में, नीट या जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कभी फिजिक्स के सवाल में बेटा चैन रूल के प्रॉब्लम आ जाता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में आज आपको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने वाले हैं। बने रहिए और देखिए बहुत ही इजी वे में कैसे हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए बच्चों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन को बहुत सारा एक लेक्चर हमने इसके पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और डिफरेंशिएशन में चैन रूल पढ़ने से पहले बेटा आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जो चैन रूल में काम आने वाला है, यहाँ पे लिखा है, इसको रिमेंबर कीजिएगा। अगर नहीं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, और कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों -sin x होगा, tan x का sec² x होगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। sec x का क्या होने वाला है? tan x इंटू sec x। ये सारा बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, आगे चैन रूल में काम आने वाला है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको सिखाएंगे कैसे चैन रूल के थ्रू हम लोग बनाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा दिया है, सबसे सिंपल सा समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया है, ये चैन रूल के थ्रू कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम सिखा रहे हैं।
स्टेप वाइज स्टेप, बस ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बस आपको एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए, एक समझिएगा सारा क्वेश्चन बनने वाला है। सपोज मान लीजिए इसके पहले आपको एक एग्जांपल सिखा दे बेटा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन था कि पावर को आगे लाते थे, फिर x लिखते थे, फिर पावर में से 1 घटाते थे। होता था ऐसा, बच्चों पढ़े हैं, इसके पहले हम पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे दिया 2x + 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक स्टेप वाइज स्टेप फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं। आप सीखिए सवाल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रिपीट कीजिए जो बोल रहा हूं। देखो बेटा, जो भी दिया है उसको तुम x मान लो। जैसे x के पावर अगर 3 रहता तो सिंपली आप बना सकते थे, कैसे, 3x के पावर 2, पावर को आगे लाएंगे, फिर पावर में से 1 घटा देंगे। लेकिन ये तो कुछ अलग दे दिया, तो इसको कुछ नहीं करना है, आप जो जानते हो उसी को यूज करो। इसको पूरा को आप x मान लो और एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। तो x माने हो तो x के पावर 3 का क्या होने वाला है, x के पावर 3 का बच्चों बोर्ड पे देखिए, x के पावर 3 का 3 आगे आएगा, फिर क्या लिखेंगे x और 2 हटा देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, इंटू करेंगे यहाँ पे, और जो x माने थे उसका डिफरेंशिएशन फर्दर कर देंगे। ओके, चलिए x माने थे, क्या माने थे बेटा, यहाँ पे देखिए 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन 2 का 2, x का बेटा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0, ओवरऑल कितना गया 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2। अब क्या करना है, जो x माने थे इसको रख देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 3। x क्या माने थे बाबू, ये 2x + 3 का स्क्वायर करना है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, और क्या हो गया बेटा 2 × 2, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, ये हो गया 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार और देखिए क्या करना है, जो आपको पता है वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे x के पावर n जानते थे तो इसको x मान लीजिए, x के पावर 3 का क्या होगा, 3 आगे आएगा, फिर क्या होगा, ये x माने हो x रख लो और उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू जो x माने हो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ओवरऑल 2x + 3 का क्या हो गया 2 हो गया, यहां रख दिए, और जो x माने थे वो उसको पुट कर देंगे। 3x क्या माने 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3 × 2 6, और 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, हवा बना के रखियो बेटा, चैन रूल बहुत ही इजी है। देखो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। आगे बेटा sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर आपका यही डिफरेंशिएशन होता sin x, क्या होता बेटा sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन इजी है बेटा, आप कर सकते थे, क्या करोगे sin x का cos x, जैसे यहाँ पे अभी आपको बताए थे, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होना है cos x होना है, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है, यहाँ पे दिया है sin 2x। तो कुछ नहीं करना है, इस 2x को बेटा आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, sin x का हो जाएगा cos, sin x का हो जाएगा cos x हो जाएगा, इनटू जो x माने हो उसका डिफरेंशिएशन, 2x का क्या हो जाएगा 2 सिंपली, और क्या करोगे 2 cos और x जो माने उसको रख दो, क्या माने हो 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये हटा, क्लियर, आगे बढ़े, पक्का समझ लो, समझ में आया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बच्चा एक और क्वेश्चन है कुछ नहीं है बेटा, इसके पहले जो समझाए वैसे ही बनाना है। क्या लिखा है क्वेश्चन देख लो, sin x² + 3 क्या होना है। अगर आप ऐसा सिंपल सा होता सर sin x का डिफरेंशिएशन तो आप लिख देते हैं cos x, बट यहाँ पे तो sin कुछ अलग चीज दिया है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको x मान लेना है। क्या मान लेना है, इसको आप x मान लीजिए, जो जानते हैं वही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको x मान लो और इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर लो, sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर क्या बोले जिसको माने हो x उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है x² + 3 का 2x + 2 आगे आ जाएगा, 2x + 3 का 0, ओवरऑल कितना आ गया 2x यहां पर लिख देंगे 2x। अब यहाँ पे जो ये x लिखे हो ना, जो माने उसको रख लो, कितना आने है बता दो एक बार जल्दी से, ये हो जाएगा cos और x जो माने हैं वो
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x। इसको आगे ला सकते हो, आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर बेटा आपका बी होना है। क्लियर है बाबू? ऑडियो क्लियर है? देख लो, वीडियो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बच्चा बोर्ड पे देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी वे है, कुछ नहीं, जो जानते हो वही करो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको याद करना पड़ेगा। cos x का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन एक्स। कहां से याद करना है? तो आपके लिए यहाँ पे पूरा चार्ट रखा है बेटा, आप जाके याद कर लीजिएगा। cos x का माइनस साइन एक्स, ये इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, तो cos x का माइनस साइन एक्स, आप इसको क्या करो, x मान लो। क्या करोगे? cos x का माइनस साइन एक्स, x क्या हो गया 5, आप x लिख लो। cos x का माइनस साइन x हो गया, ये x हो गया इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होना, 5 का 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 का 0, ओवरऑल कितना गया 10x, कितना जी 10x, यहाँ पर लिख लो 10x। अब यहाँ पे ये x जो रखे हो यहाँ पे साइन के बगल में उसको रख लो माइनस साइन, और ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10x। इसको आगे ला दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 10x साइन 5x स्क्वायर प्लस 6। ये बाबू आपका आंसर है। क्लियर है? एक बार देख लो फिर से क्या किए, कुछ नहीं, जो जानते थे वही लिखे हैं। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, इसको x नहीं है, इसको x मान लो, ये हो जाएगा cos का माइनस, ये हो गया x डॉट, जो अंदर माने हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 10x, x जो माने थे उसको पुट कर दिए, बस आंसर आ गया आपका। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है वही, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। अगर cos x होता, फिर से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता, बट यहाँ पे तो x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लीजिए। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x इंटू, अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान देना, यहाँ पे जिसको आप x माने उसका डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस b है, तो a का कांस्टेंट बाहर आना है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ओवरऑल 2ax होना, यहाँ पे रख लो 2ax, और यहाँ पे ये जो x माने वो पुट कर दो, तो माइनस साइन x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b इंटू 2ax, इसको आगे कर दो माइनस 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b, ये आंसर बेटा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़े पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पे दिया है, ध्यान दो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, बाबू साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको कैसे करेंगे, बस वही सिंपल सा 2 आगे आएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस, इसको x मान लो, आप क्या माना है x मान लो, अगर ये x होता तो क्या करते हैं 2x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर 2x क्या माने हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बाबू आप जानते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, इसलिए साइन 2x लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर? बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फार्मूला रटिए भूलिए, फिर चैन रूल नहीं आएगा। आप क्वेश्चन बनाइए, क्या करो क्वेश्चन बनाओ। तो चलो बच्चों, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी चेन रूल पे बनेगा, कैसे बनेगा चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लास्ट टाइम जो बताया था वही करना है। जैसे यहाँ पे आप जानते हो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पे तो कुछ अलग दिया है, कुछ नहीं अलग दिया है, इसको भी आप एक्स मान लो,
तो क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का हो जाएगा बाबू कॉस, क्या माने हो उसको रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू जो माने हो उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दो, क्या हो जाएगा 4 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस 4x का 4 हो जाएगा, ये आप पुट कर दो यहाँ पे, आ जाएगा आंसर 2x प्लस 4। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, आगे ला दो 2x प्लस 4 और ये होगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या किए, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे साइन एक्स है, इस साइन एक्स को आपको जो कॉम्प्लिकेटेड से दिया था उसको x मान लो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा साइन एक्स का cos, ये हो गया x, जो माने थे उसी वैसे पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी माने थे उसको अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x का 4 हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया, सिंपल सा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, y इक्वल्स टू log x स्क्वायर। बाबू आप फॉर्मूला में जाके देखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन बाबू होता है 1 अपन x, log x का कितना होता है 1 अपन x। अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसको भी आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 अपन x हो जाएगा, इनटू जो माने उसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होना है 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x हो जाना है, 1 अपन x, 1 अपन x क्या माने है 1 अपन एक्स माने एक्स स्क्वायर, ये है 2x, x से x कट गया, आंसर आ जाएगा 2 अपन x। सिंपल सा है, देख लो एक बार और, इसको x मानना है, log x का होता है 1 अपन x, इसको x माने हो तो हो जाएगा ओवरऑल 1 अपन x इंटू x का क्या होगा 2x हो जाएगा, x जो माने थे यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, ये रहा 2x, x से x कट गया, ये आ गया 2 अपन x हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाबू, तो स्टूडेंट फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर दिए विथ चैन रूल के साथ। आप जाकर पूरा फुल वीडियो देख लीजिए, और इसका फर्स्ट जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जाकर देख लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट 9th क्लास 10th क्लास में हो, या 11th में 12th में, या नीट या जेई का तैयारी करे, या इवन सीयूटी का, तो उसको नोट्स अवेलेबल मिलेगा फ्री में। आप फोटोन क्लास ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और आप पूरा नोट्स फ्री में है, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आए कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5, फुल 1 शॉट वीडियो होगा बेटा इंटीग्रेशन का। आप बने रहिए फोटोन क्लास के साथ। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।